एफआरएस और ई-केवाईसी के तहत बिना ओटीपी भेजे होगा अब टेक होम राशन का वितरण। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा लेने वाले बच्चों का बनेगा अपार आईडी। अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण 9 अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे पोषण ट्रैकर ऐप का लेटेस्ट वर्जन। जी हाँ, आज के डेट में महीने की आखिरी तारीख में पोषण ट्रैकर ऐप में लेटेस्ट अपडेट आ गया है। आइए देखते हैं कैसे इसके अपडेट करना है। आप लोगों को प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर में जाकर के लिखना है पोषण ट्रैकर। जैसे ही पोषण ट्रैकर लिखेंगे हम लोग, हमारे सामने पोषण ट्रैकर खुल जाएगा और साथ ही में साथ अपडेट का भी ऑप्शन देगा। हमें क्या करना है, यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस अब की पारी की अपडेट में क्या क्या है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप को टच करना है। जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को टच करेंगे, यहाँ देखिए लिख दे रहा है लास्ट अपडेट 30 मई 2025 को। ठीक है, पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ से हम लोग एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि अब की पारी अपडेट जो है पूरे 9 अपडेट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, अब की पारी जो अपडेट दिए गए हैं पूरे 9 अपडेट दिए गए हैं। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फिर से बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे कामों के लिए हमें फिर से अब दरवाजे दरवाजे जाना होगा। बहुत सारे कामों के लिए हमें जो है कि कुछ दिक्कतों को आसान किया गया है और कुछ और कामों को बढ़ाया गया है। तो हम सभी बातों को ध्यान देते हैं। क्रिएशन ऑफ अपार आईडी हैज़ बीन इंट्रोडक्ट फ्रॉम 3 to 6 ईयर बेनिफिशरी। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा अपार आईडी, अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, या सरकारी स्कूलों में हमने सुना था कि बच्चों का अपार आईडी बन रहा था। अब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों का भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अपार आईडी बनेगा। मैं आप लोगों को एक एक करके आगे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अपडेट में क्या है। दूसरा है SNP OTP इन फ्यूचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बेनिफिशरी। ठीक है, SNP का ऑप्शन दिया है। तीसरा है UDID फील्ड इज़ नॉट मैंडेटरी एनीमोर, यानी कि इसको कुछ ऑप्शनों के लिए आधार को जो है कि मैंडेटरी नहीं किया गया है। चौथा दिया रहा है ई-केवाईसी एंड एफआरएस फीचर हैज़ बीन प्रोवाइड ऑन द बेनिफिशरी प्रोफाइल इटसेल्फ। ई-केवाईसी और एफआरएस के बारे में इसमें बात की जा रही है कि बेनिफिशरी के प्रोफाइल से जो है कि इसे इटसेल्फ किया गया है। पाँचवा नंबर दे रहा है ECCE इज़ रेस्ट्रिकेटेड ऑन संडे, यानी कि ECCE जो है संडे के दिन इसको क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिकेटेड किया गया है। छठे नंबर पे है चेंज हैज़ बीन मेड टू इंश्योर दैट स्कूल गोइंग फ्लैग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन SNP, यानी कि SNP के बारे में भी इसमें बात की जा रही है, जो बच्चे चेंज हो चुके हैं उनके बारे में। सातवें नंबर पे है THR कैन बी प्रोवाइड विदाउट OTP नाउ, यानी कि जो THR का वितरण हम लोग करते हैं विदाउट OTP के अब वितरण करने की बात कही जा रही है। उसके बाद से आठवां और नौवां वही है ऐप ऑप्टिमाइजेशन और माइनर बग फिक्सेस, यानी कि इसमें बग होना ही होना है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को वर्जन भी दिखा दूँ कि यहाँ पे कौन सा वर्जन है। यहाँ देखिए आप लोग चेक करिए, ये जो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप का इसमें वर्जन भी आप लोगों को दिख जाएगा कि ये कौन सा वर्जन है। यहाँ एरो के निशान से जाएंगे और यहाँ आएंगे, आप लोग देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए 23.7। ठीक है, आप भी 23.7 का लेटेस्ट अपडेट जो है कि कर लीजिए। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं। अब मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें कही जा रही हैं, जैसे कि अपार आईडी, THR में OTP की बातें और भी जो कुछ महत्वपूर्ण थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं वो सभी बातों को बताऊंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में हम लोग देखते हैं अपार आईडी। इसके लिए हमें क्या करना है, लाभार्थी की कैटेगरी में जाना है और अपार आईडी देखने के लिए 3 से 6 वर्ष के ही कैटेगरी में जाना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है अभिनव कुमार, यहाँ देखिए आप लोग की क्रिएट रिट्राइव अपार आईडी, यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि तो इसके लिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, उन्हीं बच्चों का हम लोग अपार आईडी बना सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर हमने वेरीफाई कर दिया है। जिनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है, हम उसका अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। उसमें जो है ब्लैंक दिखेगा और इसमें जो है कि ब्लैक दिखेगा। ये देखिए क्रिएट रिट्राइव अपार आईडी, और यहाँ जो है आधार कार्ड के लिए भी ऑप्शन दिया गया है और आभा के साथ साथ इसमें एक और नया जोड़ दिया है अपार आईडी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है अपार आईडी के लिए दे दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पे लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर इत्यादि सब कुछ दे दिया है। और उसके बाद से देखिए कि क्या पूछ रहा है, उसके हम लोग भरते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भरना है, हमें क्या भरना है, इफ़ फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इसमें आधार के बारे में बात कही जा रही है उस बच्चे के, और इसमें जो आधार हमने लगाया है किसका लगाया है वो भी हमें देख लेना है। उसके बाद से जो है कि हमें आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए हमने माता का आधार लगाया है, माता को क्लिक करेंगे उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखना है,
यह क्षेत्र आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे लाभार्थी महिला का जो आधार नंबर है डालना है। मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को घर घर घूमना पड़ेगा, तो उन्हीं सेविकाओं को घर घर घूमना पड़ेगा जिन्होंने आधार नंबर लिख के नहीं रखा है। लेकिन जिन बहनों ने अपने सर्वे पंजी में या अपने काम के दौरान आधार नंबर अपने लाभार्थियों का लिख के रखा है, यहाँ से क्या करेंगे, आधार नंबर जो है कि दर्ज करके और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी बच्चे का आधार आईडी बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। यहाँ देखिएगा, आप लोग टीएचआर के बारे में भी बात कही जा रही थी। आइए हम लोग दैनिक ट्रैकिंग पे चलते हैं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे टीएचआर के ऑप्शन पे। मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। देखिए आप लोग, अभी भी बग इसमें लगा ही हुआ है, ओपन नहीं हो रहा है जल्दी से। यहाँ से हम लोग टीएचआर के ऑप्शन पे चलते हैं और ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या सच में अब बिना OTP के टीएचआर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमें किसी भी लाभार्थी का करना है, यहाँ से हम लोग उसे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और फिर देखिए यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद से क्या करना है, इनका आधार नंबर, यहाँ पे क्या करना है, इनका आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यानी कि जिनका EKYC हो चुका है उन्हीं का हम लोग जो है कि बिना आधार के कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जिनका EKYC नहीं हुआ है उनका बिना OTP के काम नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए आप लोग, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब तक जो है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से है। अन्य भी जो इसमें और महत्वपूर्ण बदलाव हैं, अन्य भी जो महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, बस आप मुझे कमेंट करिए, आपको पोषण ट्रैकर ऐप संबंधित जो भी जानकारी चाहिए इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके इसे अपने आंगनबाड़ी के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ।